हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में जो है कि हम लोग जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है कि ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक थ्योरम के बारे में जानेंगे और आप इसे देख करके शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो और ये क्लास, ये सब्जेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया और इस तरह के आप जितने भी चैप्टर, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ला सकें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है। ये क्लास 10th के जो भी या तो बिहार बोर्ड से जो तैयारी करते हैं या जो सीबीएसई बोर्ड से तैयारी करते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। ये एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है। पाइथागोरस प्रमेय 5 नंबर में पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिख करके सिद्ध करें। एक तो ऐसे सवाल पूछ सकता है और सवाल पूछने का दूसरा तरीका यह है या तो इसका स्टेटमेंट, इसको सब टोटल हम लोग बढ़िया से समझेंगे। एग्जाम में 5 नंबर ये पक्का हो जाएगा, आपके परीक्षा में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, या तो आप परीक्षा दे चुके हैं वो भी देखिएगा, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिएगा और देखिएगा कि ये मेथड आपको कैसे लगा समझाने में, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके एग्जाम में सवाल ये पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध करें, तब आपको क्या करना है, आपको जो है इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर सवाल में ये पूछ दिया कि पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध करें, मतलब कि आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि स्टेटमेंट पूछा तब आपको लिखना नहीं है स्टेटमेंट, तब तो केवल आपको बनाना है। सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमेय, कोई भी थ्योरम हम लोग जो सिद्ध करते हैं, ये 4 स्टेप में सिद्ध किया जाता है। कोई भी थ्योरम सिद्ध करते हैं 4 स्टेप में। एक तो होता है गिवन दैट, एक होता है देन टू प्रूव दैट, एक होता है कंस्ट्रक्शन और चौथा नंबर होता है प्रूफ। आइए इसको एकदम विस्तार से समझेंगे लोग, काफी अच्छे ढंग से समझेंगे लोग, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे स्टेटमेंट। सवाल में ये दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय लिख करके सिद्ध करें, तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। जब आपके सवाल में, एग्जाम में अगर ये पूछ दिया कि पाइथागोरस प्रमेय लिख करके सिद्ध करें, मतलब कि आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एक एक स्टेप पे नंबर मिलता है। अगर इन सब बारीकियों को नहीं ध्यान में रखिएगा तो 5 में 4 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, नहीं बनाइएगा तो नहीं आएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यहां वर्गो छूट गया है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही सब चीज हमको सिद्ध करना है। यानी कि आप जरूर नाम सुने होइएगा पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही चीज हमको प्रूफ करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही चीज हमको इसमें प्रूफ करना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, आप इसको देखिएगा, आपको बिल्कुल है, हमारा पूरा इरादा, पूरा वादा है कि आपको जो है एकदम अच्छे ढंग से समझ में आएगा, मेरा विश्वास है ये। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सिद्ध करना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो है कि एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा। सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलो ये समकोण त्रिभुज बन गया ABC, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री कर दिए, ठीक है। सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये समकोण त्रिभुज हमको दिया हुआ है। गिवन दैट लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, ये बात हमको दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है देन टू प्रूव दैट, हमको ये सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण होगा। और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। अगर थीटा यहाँ है तो ये वाला आधार कहलाएगा और ये वाला लंब कहलाएगा, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये H हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। हमको यही सिद्ध करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक और चीज इसमें लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का हिंदी होता है रचना। इसमें हम रचना क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ये रचना करेंगे कि B से BD लंब, ये B से BD लंब AC, B से BD लंब AC डालेंगे लंब इस पे हम लोग। B से BD लंब AC डाला, हम लोग इसे परपेंडिकुलर लंब डाल दिए। B से BD लंब AC डाला। ये तीन स्टेप हो गया, गिवन दैट, देन टू प्रूव दैट, और ये हो गया कंस्ट्रक्शन। आइए हम लोग अगला लिखते हैं, जहां से अब हम लोग का काम स्टार्ट हो जाएगा, प्रूफ। प्रूफ को हिंदी में प्रमाण कहते हैं। यहां से हमको प्रूफ करने का काम करना है। अच्छे से बिल्कुल समझिएगा कैसे प्रूफ किया जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, जरा सा भी आपको भारी नहीं लगेगा। प्रूफ, प्रूफ में सबसे पहले आप एक चीज का गौर करिएगा आप सभी, कि ये जो हम फिगर अभी बनाए हैं, एक तो पहले लिखे हैं समकोण त्रिभुज ABC, उसके बाद क्या किए हैं कि B से BD लंब AC डाल दिए हैं, B से BD लंब AC डाल दिए हैं। आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि इस समकोण त्रिभुज में कितने समकोण त्रिभुज है टोटल। आपको ऑब्जर्व करना है कि इस समकोण त्रिभुज में टोटल कितने समकोण त्रिभुज हैं। आप अच्छे से इस फिगर को ऑब्जर्व करिए और देख के हमको बताइए कि इसमें टोटल कितने हैं। बता नहीं सकते हैं आप लोग, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ इतने हैं। देखिए हम बता रहे हैं इसमें कितने समकोण त्रिभुज में, इसमें टोटल 3 समकोण त्रिभुज है। कहिएगा कैसे समकोण 3 गो है। ABC एक तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, दूसरा देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो जब इधर वाला 90 डिग्री बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा ADB। आप तो या तो ऐसे बोलिएगा और नहीं तो BDA, आप तो या तो ऐसे बोलिएगा। मतलब कि एक इधर समकोण छोटा वाला, फिर इधर से BDC चाहे CDB, ये इधर से समकोण त्रिभुज। मतलब कि टोटल 3 समकोण त्रिभुज है। एक बड़ा वाला ABC हो गया और 2 गो छोटा वाला हो गया, एगो इधर वाला छोटा, एगो इधर वाला छोटा। 2 समकोण त्रिभुज इधर हो गया, एगो 2 गो और एगो बड़ा वाला, 3 समकोण त्रिभुज हो गया। फिर भी अगर आपको समस्या है तो कमेंट में लिखिएगा कि हमको अभी भी नहीं समझ में आया ये 3 समकोण त्रिभुज कैसे हुआ। इसका नाम हम इधर से बोले हैं ADB चाहे BDA, बात एक ही हुआ। इधर से बोलिए या इधर से बोलिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो एक छोटा वाला ये समकोण त्रिभुज हो गया और एक छोटा वाला ये समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि 2 समकोण त्रिभुज और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, यानी कि इसमें टोटल 3 समकोण त्रिभुज हो गए। थ्योरम समझने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, फिगर। यदि आपको फिगर नहीं समझ में आता है आप थ्योरम नहीं बना पाइएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर समझना। अगर आपने फिगर समझ लिया, अब फिगर के अनुसार काम कर लिए, मतलब आपको थ्योरम समझ में आ गया। कोई भी चैप्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये जरूरी होता है उसके थ्योरम के बारे में जानकारी होना। जब तक आप थ्योरम नहीं जानिएगा तब तक आप उसका चैप्टर नहीं बना सकते हैं। इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका थ्योरम बनाइए कि वो फॉर्मूला आया कहां से है। उसके बाद आप उस पर काम करिए, आप आसानी से चैप्टर को भी समझ जाइएगा। कुछ बच्चा सब क्या करता है, इसको रट लेता है, फिगर बिना बनाए हुए सारा प्रूफ कर देगा और अंत में फिगर बनाता है। वो गलत तरीका है। आपको पहले फिगर बनाना है और फिगर के अनुसार में ही काम करना है। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। तो हम आपको ये बताए हैं कि इसमें टोटल 3 समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए देर से समझना, थोड़ा समय लेकर के समझना, उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक भेड़ बकरी की तरह याद कर लेना, रट जाना, वो गलत है। कहे कि आपको जो है ना, अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी तैयारी भी बढ़िया होनी चाहिए। तैयारी बढ़िया नहीं होगा तो सपना सपना रह जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसमें टोटल 3 समकोण त्रिभुज है। एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, 2 हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, 3 समकोण त्रिभुज हो गया। आइए देखते हैं हम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेना है और एगो छोटा वाला लेना है। एक बार हम इसमें काम करेंगे,
फिर से सुनिएगा, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और एक छोटा वाला लेंगे, एक बार काम कर लेंगे। फिर दूसरे बार में क्या करेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा का छोटा त्रिभुज लेंगे, उसमें काम किया जाएगा। यहां से काम करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक त्रिभुज लिया जाएगा एबीसी, एक त्रिभुज बड़ा वाला एबीसी ले लिए, एक छोटा वाला एडीबी। आप नाम किधरों से बोल सकते हैं, एडीबी बोलिए चाहे बीडीए बोलिए, दोनों चल जाएगा। एवं त्रिभुज एडीबी में बोले हैं कि एक बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा वाला त्रिभुज। देखिए थोड़ा सा और आसान बनाना है ना इसको, तो हम क्या करेंगे, जब हम दोनों लिए हैं त्रिभुज, दोनों का फिगर भी बना ले रहे हैं। बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, तो छोटा सा यहाँ फिगर बना लिए, यहाँ फिगर एक बना लिए एबीसी। छोटा वाला त्रिभुज एडीबी, छोटा वाला त्रिभुज एडीबी बना लिए। इसमें देखिए बी पर 90 डिग्री है, यहाँ डी पर 90 डिग्री है। यहाँ एबीसी तो ठीक है, एबीसी जैसे था हम उतार दिए हैं, लेकिन एक छोटा वाला जो फिगर बनाया है एडीबी जो छोटा वाला फिगर बनाया है, इसमें डी पर 90 डिग्री है, तो हम डी पर 90 डिग्री खींच दिए। लेकिन इसका दो और बिंदु हमको देना है। कौन कौन सा बिंदु देना है, तो एगो ए देना है और एगो बी देना है। तो आपके मन में सवाल होगा कि हम कहाँ ए लिखें, हम यहाँ ए लिखें कि यहाँ ए लिखें। अगर यहाँ ए लिखिएगा तो यहाँ बी आ जाएगा। 1 मिनट लाइन कट गया है, थोड़ा सा लाइट को सही कर दें। देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पर डी हो गया, अब हमको ए और बी दिखाना है, ए और बी। तो मन में सवाल होगा कि यहाँ पर ए देंगे तो यहाँ बी हो जाएगा, अगर यहाँ पर बी देंगे तो यहाँ ए हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे आसानी से पहचानिएगा। हम लोग को जो है कि यहाँ पर बी पर 90 डिग्री, यहाँ पर डी पर 90 डिग्री, हमको ए बी को खाली एडजस्ट करना है, ए और बी एडजस्ट, यहाँ प्रॉब्लम फंस रहा है। तो हम देखेंगे का कि यहाँ पर जब ए है ना ऊपर में, तो हम यहाँ ऊपर में ए दे देंगे, ए हो गया। तो ए को बच गया बी, खुद ही नीचे चल जाएगा। एडी भी आपको देना था, यहाँ डी 90 डिग्री तो फिक्स है, 90 डिग्री वाला कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये फिक्स है। ए और बी में मामला फंस रहा है। तो हम देखे हैं कि इस त्रिभुज में ए ऊपर है, तो हम भी क्या करेंगे कि इस छोटे वाले भी त्रिभुज में ए को ऊपर कर देंगे। इससे आपका ये थ्योरम बहुत आसान हो जाएगा, इससे आपका थ्योरम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। एक दो बार और इसको क्लियर कर देंगे, लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा। ये दोनों त्रिभुज में काम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले समरूप करेंगे। आप समरूपता का नियम पढ़े होइएगा। समरूपता का 2 नियम होता है। यदि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये मैट्रिक में 2 नंबर का सवाल हर बार आता है। यदि 2 त्रिभुज के समरूप होने की शर्त को लिखें। यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होगी और उसके संगत कोण बराबर होंगे। आप पढ़े होइएगा। हम दोनों त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं। समरूप करने के लिए हमको क्या करना है, अगर इस त्रिभुज का कोई भी 2 कोण और इस त्रिभुज का कोई भी 2 कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे समरूप होगा। इसमें बी पर 90 डिग्री है और इसमें डी पर 90 डिग्री है, तो एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर, यहाँ बी 90 डिग्री है, यहाँ डी 90 डिग्री है, 90 डिग्री दोनों में 90 डिग्री दिया है, तो ये दिया हुआ है, दिया है मतलब इसमें गिवन। ये लिखिए, एक कोण हमको बराबर मिल गया, एक और हमको बराबर करना है। तो इसमें हम देखें कि इसमें ए है और इसमें भी ए है, दोनों में ए है तो कॉमन हो जाएगा, जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, ये दोनों में क्या हो गया, तो कॉमन हो गया, दोनों में शामिल है। जब किसी भी 2 त्रिभुज का कोई भी 2 कोण बराबर है, इसका 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर है, इसका मतलब है ए समरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। यानी ए समरूपता से, ए समरूपता से, ये समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। ये समरूप का सिंबल है, त्रिभुज ए डी बी के, ये समरूप का सिंबल है। अगर इस तरह से होता है तो ये सर्वांगसम का सिंबल होता है। आप लिखे होइएगा, सुने होइएगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब सुनिए, जब समरूप हो गया तो समरूपता का नियम यहां लगेगा, समरूपता के नियम से। आप पढ़े होइएगा कि 2 त्रिभुजों के समरूप होने का शर्त बताइए। यदि 2 त्रिभुज आपस में समरूप है, इसका मतलब है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो हम कोण लेकर के समरूप किए हैं, इसका मतलब है कि भुजा समानुपाती होगा। देखिए ये सब नहीं समझ में आता है तो कोई टेंशन लेना नहीं है,
इस सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरम में हम आपको पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। समरूपता के नियम से देखिए क्या होगा। दो त्रिभुज हमको पता चल गया कि दो त्रिभुज समरूप हो गया। तो जो समरूपता का नियम है ना, इसमें क्या होगा कि इसका लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार बराबर कर्ण बट्टा कर्ण। मतलब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, माने एक ही रेशियो में होगा, अनुपात में होगा। कहने का मतलब इसका ई त्रिभुज का लंब बट्टा इस त्रिभुज का लंब बराबर इस त्रिभुज का आधार बट्टा इस त्रिभुज का आधार, फिर बराबर इस त्रिभुज का कर्ण बट्टा इस त्रिभुज का कर्ण। अभी इसको लिख रहे हैं, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि ए बी बट्टा, देखिए ए बी बट्टा ए डी बराबर बी सी बट्टा बी डी। आप बी सी बट्टा बी डी लिखिए या डी बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बट्टा बी डी बराबर ए सी बट्टा ए बट्टा ए बी। ये समरूपता के नियम से ये लिख चुके हैं। अब देखिए, जब तीन को आपस में बराबर हो गया तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें दो ही आदमी का यूज करना है, एक को छांटना है। ये जो हम तीन को बराबर लिखे हैं ना, इसमें दो ही का काम करना है, एक को छांटना है। तो सवाल मन में होगा कि हम किसको रखें किसको छांटें, आसानी से आप पहचान लीजिएगा। आपको केवल क्या करना है, ये देखना है कि तीनों में से कौन ऐसा दो साइड है जो आपस में बराबर में मिल रहा है। आपको ये देखना है ना कि तीनों में से कौन ऐसा दो सेम है जो आपस में मिल रहा है। जैसे ए बी इसमें है, आप खोजिए ए बी कहाँ है। अच्छा, मिल गया यहाँ पर ए बी, और बाकी कोनो नहीं मिलेगा। ए डी है, कहीं ए डी नहीं मिलेगा। बी सी है तो कहीं बी सी नहीं मिलेगा। बी डी है तो कहीं बी डी नहीं मिलेगा। ए सी है तो कहीं ए सी नहीं मिलेगा। ए बी है तो ए बी मिल गया। इसका मतलब ये और ये मिल गया, ये और, तो इसको छांट देंगे हम लोग, इसको नहीं रखेंगे इसमें। इसको यहां पर हम लिख रहे हैं, इसमें हमको दो को रखना है, एक को छांट देना है। यानी कहने का मतलब ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए बी। अब देखिए, हम बोले हैं कि दो को रखना है, एक को छांट देना है, तो हमको मिल गया किसको रखना है किसको छांटना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि तिर्यक गुना करना है, तिर्यक गुना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए बी में ए बी से गुना होगा तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी में ए बी से गुना होगा तो ए बी स्क्वायर हो गया। और ए डी में ए सी से गुना होगा तो ये गुना नहीं हो पाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा ए डी गुना ए सी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। जो हम आपको बता रहे थे कि एगो बड़ा वाला त्रिभुज और एगो छोटा वाला त्रिभुज लेकर एक बार में काम करना है, तो हम एक बार में काम कर लिए, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर अब जो क्या करेंगे, फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज, वही बड़ा वाला त्रिभुज, और अब की बारी ये छोटा वाला त्रिभुज लेकर काम करेंगे। इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे। आइए देखते हैं दूसरे समीकरण को कैसे बनाया जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, सारा चीज आपको समझ में आएगा। इसका दूसरा समीकरण आप देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे एक बार हम लोग लिए हैं बड़ा वाला त्रिभुज, फिर पुनः त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज, अब छोटा वाला लेना है, वो ये ले चुके हैं, नीचे वाला लेना है बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में ले लिए। इसको आसान बनाने के लिए फिगर बना लीजिए और आसान हो जाएगा। फिगर बनाने से चीज आसान हो जाएगा। फिर से फिगर बना रहे हैं, ऐसे ही एबीसी है तो थोड़ा सा एगो बड़ा वाला त्रिभुज बना दे रहे हैं एबीसी, यहाँ पर 90 डिग्री। बीडीसी है एगो छोटा त्रिभुज, तो थोड़ा छोटा बना लीजिए, यहाँ पर इसे एक और छोटा त्रिभुज बना लीजिए इसे। देखिए इसमें बी पर 90 डिग्री है बड़ा वाला में, तो हम बी पर 90 डिग्री दिखा दिए। उसमें डी पर 90 डिग्री है तो हम यहाँ डी दिखा दिए 90 डिग्री। अब सवाल देखिएगा, जैसे हम बोले थे कि इसके पहले वाले फिगर में कि एक बार एबीसी था एडीसी था, तो हम बी और डी तो फिक्स है, जो 90 डिग्री है वो फिक्स है, 90-90 करा दिए। फिर हम आपको ये देखना था ना कि दोनों में, जैसे कि यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए मिला दिए हैं, क्योंकि हमको कॉमन करवाना था, ए मिला दिए हैं। इसी तरह से उसमें ई तो फिक्स है बड़ा वाला, एबीसी फिक्स है। सवाल है इसको एडजस्ट करना है, बीडीसी को एडजस्ट करना है। उसमें बीडीसी में डी भी फिक्स है, अब हमको उसमें बच रहा है बी और सी बच रहा है, देखो बी और एगो सी बच रहा है। मन में होगा कि हम कहाँ पे बी रखें, अगर यहाँ बी रखें तो यहाँ सी हो जाएगा, अगर यहाँ पे सी रखेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। तो यही चीज आपको कंफ्यूजन होगा कि हम कहाँ पे नाम रखें। तो देखिएगा यहाँ पर सी है ना, हमको बीसी एडजस्ट करना है, हमको एडजस्ट करना है बीसी, हमको बीसी लगाना है। तो बीसी में जब हम देखें कि पहला फिगर में यहाँ सी है, तो हम भी दूसरा का फिगर में यहाँ पर क्या कर देंगे, सी कर देंगे। जैसे पहला फिगर में यहाँ ए था तो हम यहाँ ए कर दिए हैं,
उसी तरह से यहाँ सी है तो उधर भी हम सी कर देंगे, जिससे कि चीज आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान है और सही भी है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। यहाँ सी है तो यहाँ सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डी एडजस्ट हो गया, सी एडजस्ट हो गया, बच रहा है बी, तो बी को ऊपर कर दीजिए। ऐसा हम काहे किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि हमको कॉमन करना है, हमको समरूप करना है। समरूप में ऐसे ही नियम होता है। चलिए अब दोनों को हम समरूप करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का कोई भी दो कोण उस त्रिभुज का कोई भी दो कोण बराबर लाएंगे और ए समरूपता से उसको सिद्ध कर लिया जाएगा। समरूपता का भी बहुत सारा नियम होता है, कैसे समरूप किया जाता है, ये सब चीज हम लोग थ्योरम क्लास में पढ़ते हैं। आइए इसमें हम देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज में हमको दिखाई दिया कि एंगल बी बराबर एंगल डी, ये कैसे बराबर है, तो 90 डिग्री से बराबर है। ये चीज दिया हुआ है, ये गिवन में है। फिर उसके बाद हमको ये दिखाई दिया कि इस त्रिभुज का एंगल सी और इस त्रिभुज का एंगल सी दोनों में क्या है, तो कॉमन है। एंगल सी बराबर एंगल सी, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, दोनों में शामिल है। तो हमको इस त्रिभुज का दो एंगल, उस त्रिभुज का दो एंगल, दोनों बराबर लग गया। इसका मतलब है कि ए समरूपता से ये त्रिभुज जो है कि एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी के, समरूप हो गया। आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण तो हम बराबर दिखा दिए हैं, अब हमको भुजा समानुपाती करना है। समानुपाती में वही काम करना है, लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार बराबर कर्ण बट्टा कर्ण, वही काम करना है जो इधर किए हैं। आइए देखते हैं, इसका लंब यानी इसका लंब है एबी, एबी बट्टा बीडी हो जाएगा, एबी बट्टा बीडी हो जाएगा बराबर, फिर वही बात आधार बट्टा आधार यानी कि बीसी बट्टा डीसी, ये बीसी बट्टा डीसी हो जाएगा, फिर वही बात कर्ण बट्टा कर्ण, एसी बट्टा बीसी, एसी बट्टा बीसी। इसमें 3 आदमी आया हुआ है, एक आदमी फालतू है, उसको हटाना है। तो क्या करना है हमको, कौन सा फालतू है कैसे जानेंगे, हम लोग देखेंगे ना कि इसमें कौन ऐसा भुजा है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों में मिल रहा है, उसको रखना है और जो नहीं मिलेगा उसको छांट देना है। चेक किया जाए, ए बी है तो कहीं ए बी दिखाई दे रहा है, कहीं ए बी नहीं मिला। बीडी है तो कहीं बीडी दिखाई दे रहा है, कहीं भी बीडी नहीं मिला। बीसी है तो कहीं बीसी दिखाई दे रहा है, हाँ मिल गया, यहाँ पर बीसी मिल गया, यानी कि ये मिल गया। डीसी है तो कहीं डीसी है, कहीं भी डीसी नहीं मिलेगा। एसी है तो कहीं एसी है, नहीं मिलेगा। हमको क्या मिला, बीसी है तो बीसी है, हमको बीसी कॉमन मिला। इसका मतलब है कि ये फालतू है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम हटा देंगे। खाली हमको ये लिखना पड़ेगा बीसी बट्टा डीसी बराबर एसी बट्टा बीसी, ये लिखा गया। अब हम लोग वही काम करेंगे, तिर्यक गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम यहां बगल में लिख रहे हैं तिर्यक गुना, हम यहां बगल में लिख रहे हैं तिर्यक गुना से, तिर्यक गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और जो हिंदी में तिर्यक गुना लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन CATI, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वही काम कोना को निगुना करना है हम लोग को। बीसी में बीसी गुना होगा तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है, तो ये बीसी स्क्वायर हो गया बराबर। और ये एसी में डीसी गुना होगा तो ये तो दोनों अलग अलग है, गुना हो ही नहीं पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा एसी गुना डीसी। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए हम लोग इस तरह से काम करके एगो समीकरण लाए हैं, फिर ऐसे काम करके दूसरा समीकरण लाए हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है ना, अब हम उसको देखेंगे कि क्या प्रूफ करना है। हमको जो प्रूफ करना है उसमें हमको दिखाई दिया कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये LHS है और ये RHS है, इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। फिर हम समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे, तो हमको 1 में दिखाई दिया AB स्क्वायर और 2 में दिखाई दिया BC स्क्वायर, मतलब कि इधर LHS में AB स्क्वायर है और उसका LHS में BC स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। आइए देखते हैं इसको। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर, देखिए LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगा, यानी AB स्क्वायर में कौन जुड़ेगा, BC स्क्वायर। हम इसको जोड़ रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर। अब इधर वाला RHS में RHS जुड़ेगा, AD गुना AC, AD गुना AC प्लस AC गुना DC, AC गुना DC। इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, LHS में LHS जुड़ा, RHS में RHS जुड़ेगा। एक साइड वाला आंसर आ चुका है,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक साइड आ गया है, खाली एक साइड में हमको ये लाना है ए सी स्क्वायर। आगे काम कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा अब क्या करना है, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, बीच में प्लस है, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, बीच में प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि दोनों में कौन ऐसा चीज है जो कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, शामिल है। तो हमको दिखाई दिया यहाँ AC है और यहाँ भी AC है, दोनों में AC AC मिल रहा है, तो हम AC को कॉमन कर लेंगे, हम AC को कॉमन कर लेंगे, कॉमन हो गया। तो क्या बचा, इधर बच गया AD, अब प्लस इधर बच गया DC, कॉमन किए हैं AC को तो ये बच गया। फिर एक बार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इधर AC है। अब थोड़ा सा इसको जो है आप फिगर पर देखिएगा, हमको लास्ट में AC तो एगो मिला है, लेकिन हमको लाना है AC स्क्वायर। इधर फिगर में देखिएगा AD प्लस DC है, AD प्लस DC है, फिगर में आइए AD और DC, वहां देखिए ना AD प्लस DC है, AD ये AD और फिर DC, AD प्लस DC, यानी AD और DC को जब जोड़ेंगे, AD और DC को जोड़ेंगे तो AC आएगा। ये क्या आएगा, AC आएगा, AC आ गया। यहां लिख दीजिएगा, चूंकि AD अब प्लस DC बराबर है AC, ये आया है हम लोगों का। अब यहाँ पे लिख रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, AC में AC गुना होगा तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। देखिए ये सिद्ध हो चुका है, आप उसको पलट के लिखिए चाहे वैसे ही लिखिए, वो बिल्कुल सही है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। एक बार सारे चीज को फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए जब भी कहेगा ना कि पाइथागोरस प्रमेय लिख करके सिद्ध करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में ये लिखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये चीज आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। लेकिन यदि सवाल में स्टेटमेंट पूछ दिया तब आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, तब आपको क्या करना है, गिवन दैट, देन टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन, और ये चौथा नंबर हो जाएगा प्रूफ। ये काम करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए जो फिगर है कि त्रिभुज एबीसी बना देंगे, उसमें बी से BD लंब डाल देंगे, BD लंब AC, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूफ करने के लिए किया जाएगा प्रूफ करने में क्या करना है कि एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ABC लेना है और एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज ADB लेना है और दोनों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, फिगर बना लेना। अगर आप फिगर बना लीजिएगा तो चीजें आसान हो जाएगी। एक बार ABC बड़ा वाला फिगर बना लिए, ADB छोटा वाला फिगर बना लिए। इसमें बड़े वाले में B पर 90 डिग्री था और छोटे वाले में D पर 90 डिग्री था। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, हम इसको फिक्स कर लिए। फिर इसमें तो फिक्स है ABC, ये बड़ा पहले से था। इसमें खाली प्रॉब्लम है कि कहां पर A होगा कहां पर B होगा। तो हम क्या किए हैं, यहाँ A है ना, तो इसको A देखकर हम यहाँ A मान लिए हैं, क्योंकि हम दोनों को कॉमन बना लेंगे। और उसके बाद हम लोग दो को एंगल से समरूप कर लिए यहाँ तक। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कहने का मतलब लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण, ये हो गया है। फिर ये तीन चीज आया है, लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण। इसमें एक चीज फालतू है, तो फालतू को हटाना है। आपको बताया है कैसे फालतू पहचानना है। फालतू में क्या करना है ना कि आपको देखना है कि कौन ऐसा साइड है जो दोनों में कॉमन है। जो कॉमन है उसको रखना है, जो कॉमन नहीं है उसको हटाना है। ये कॉमन नहीं था, इसको हटा दिए, तो ये दोनों बच गया। इसमें AB और AB गुना करके AB यहाँ लिख दिए हैं, AB गुना करके AB स्क्वायर, और ये AD में गुना करके AD गुना AC। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर अब हम लोग उसी तरह से काम करेंगे, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज फिर एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज लेकर के काम किए हैं। अब फिर वही काम हम लोग किए हैं कि एक बार फिगर बना लिए हैं। बड़ा वाला में ABC, B पर 90 डिग्री फिक्स है, इसमें D पर 90 डिग्री फिक्स है। रहा सवाल कि इसका B और C को कैसे एडजस्ट किया जाए, तो हम देखे हैं कि इसमें C कॉमन है, तो यहाँ भी C लिख दिए हैं, कॉमन कॉमन करा दिए हैं। दोनों त्रिभुज को एंगल से समरूप कर दिए हैं, त्रिभुज समरूप हो गया। जब दो एंगल से समरूप हुआ तो ए समरूपता का नियम होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण, ये चीज हो गया। फिर इसमें दो चीज सेम होगा, एगो फालतू होगा, फालतू को छांटना है। आपको बताया है कैसे फालतू छांटना है। कोई भी भुजा कहीं कॉमन मिलेगा तो उसको रखना है, नहीं तो छांट देना है। इसमें BC बट्टा DC आया है, AC बट्टा BC आया है, कोना कोनी तिरछा तिरछी गुना हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। BC में BC गुना हुआ है तो BC स्क्वायर वहां हो गया, और ये AD में AC में DC गुना हुआ है। फिर हमको देखे हैं कि हमारा जो सवाल है उसमें प्रूफ करना है कि ये चीज प्रूफ करना है। तो हमको देखे हैं कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो हमारा ये RHS मिल जाएगा।
तो वही हम जोड़ दिए हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया। रहा सवाल इसको निकालने के लिए, तो हम उधर काम किए हैं एडी गुना एसी और प्लस एसी गुना डीसी काम किए हैं। दोनों में एसी कॉमन हो गया है तो बच गया क्या गया, एडी प्लस डीसी बच गया, एडी और ये डीसी बच गया। दोनों को देखें एडी और डीसी को जब जोड़ेंगे तो वो तो एसी बन जाएगा, तो फिर ये इसके बदले हम एसी लिख दिए हैं। एसी में एसी गुना करेंगे तो हो जाएगा एसी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल आपका पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो चुका है। इसका विलोम भी होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम इसका और भी आगे बहुत सारा वीडियो बना सकें। और इस तरह का जो भी वीडियो, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा और आप देखिएगा कि हम कैसे इसको बता पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ते हैं उसका इसका जो है कि बेनिफिट मिल सके, और इस तरह का और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।